गुड इवनिंग। नंबर सिस्टम आज 17 नंबर क्लास है। 16 हो गई थी, 17 नंबर क्लास है। कल हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, लास्ट के 2 डिजिट ज्ञात करना, यानी इकाई और दहाई के अंक ज्ञात करना। आज हम उसको आगे पढ़ते हैं, है ना। कंसेप्ट कल डिस्कस हो चुका था, आज हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट आज की क्लास देख रहा है और उसने कल की क्लास नहीं देखी है, तो पहले कल की क्लास अटेंड करेगा, फिर आज की क्लास है वो समझ में आएगी। ठीक है ना। आपको मैं बता देता हूं, आपकी जो क्लासेज हैं यूट्यूब के ऊपर, ये चौधरी क्लासेज के माध्यम से संचालित होती हैं। जो कि आपके एसएससी के लिए, आरआरबी के लिए और सीडीएस के लिए कोचिंग अवेलेबल कराते हैं। यहाँ पर आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में क्लासें रहती हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे पेड बैच ज्वाइन करना चाहता है तो वो कांटेक्ट कर सकता है 9667494919। इस नंबर पर कॉल कर सकता है। ऑफलाइन क्लासेज जयपुर में रहती हैं, चौधरी क्लासेज में आप कॉल करके पूछ लेंगे। ऑनलाइन क्लासेज जो हैं वो आपके चौधरी क्लासेज के ऐप के ऊपर रहती है। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। दो की घात 22 है, इसके लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करने हैं। यह है 2 की घात 22, इसके लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करने हैं। आप इसको 2 की घात 20 और 2 की घात 2 में अलग अलग कर सकते हो। कल आपको मैंने कंसेप्ट बताया था, 20 में 10 का भाग 2 बार जाता है। अगर सम बार भाग जा रहा है तो 76 आएगा, विषम बार भाग जा रहा है तो 24 आएगा। ये आ जाएगा 76। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 0 4 लिख देंगे। 76 को 0 4 से गुणा करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? 0 4। ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला तो हो गया। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 7 की घात 163 है, इसके लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करने हैं। 7 की घात 163, इसको 7 की घात 160 में और 7 की घात 3 में ब्रेक करो। आप इसको 7 की घात 4 में और उसकी घात 40 में ब्रेक करो और इनटू हो जाएगा 7 की घात 3 हो जाएगा। 7 की घात 4 मुझे याद है सीधा 2401 होता है। 7 का स्क्वायर 49 है, वो 50 से 1 कम है, 1 का स्क्वायर 1 आता है तो 0 1 ले सकते हैं। या वैसे ही 7 की घात 4 2401 होता है तो लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगे 0 1, उसकी पावर हो जाएगा 40। 7 की घात 3 होता है 343, 343 के लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगे 43। इस एक के लिए तो पहले इस एक के लिए लेते, इस एक के लिए 1 आएगा, 0 इस 0 से गुणा होगा तो 0 ही रह जाएगा, इनटू हो जाएगा 43 से। 43 से 1 इनटू होगा तो 43 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा सवाल भी हो गया। इजी है, टफ नहीं है। अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। 281 है, इसकी घात 453 है, इसके लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करने। पहली बात तो ये 2 हमारे कोई काम का नहीं है, केवल 81 काम का है। 281 में से अपने काम का केवल 81 है।
इकाइकांक 1 है तो 1 ही आएगा। 8 का 3 से गुणा करते हैं तो 24 आता है। 24 के इकाइकांक 4 आएगा, क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल देखिए, इकाइकांक 5 है। 5 से पहले जो 343 है ये विषम संख्या है। ऊपर लगी पावर 243 है, ये भी विषम संख्या है। 5 से पहले भी विषम हो यानी ओड हो, और ऊपर लगी पावर अगर ओड है तो लास्ट के 2 डिजिट आएंगे 7 और 5, 75 हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा। चौथा सवाल भी हो गया। ठीक है। पांचवा सवाल, इकाइकांक 5 है। ऊपर लगी पावर तो विषम संख्या है, लेकिन ये जो 5 है इससे पहले ये जो 344 है ये सम संख्या है। 344 है ये सम संख्या है। अगर इसमें से या इसमें से कोई भी एक सम आ जाए तो फिर क्या आएगा? 25 आएगा। सी आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 हो गया। सवाल नंबर 6 देखिए, आपको 2 सवाल एक साथ दे दिए, अब इनको करना है। 37 की घात 20 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे? पहला करते हैं, 37 की घात 20, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? इकाइकांक 3 हो 7 हो तो पावर 4 में ले जाते हैं, पावर 4 में ले जाते हैं। तो पहले 37 का स्क्वायर करेंगे और फिर इसका फिर स्क्वायर करेंगे, और ये आ जाएगा 20 होता है 4 गुणा 5, और फिर इसकी घात क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसकी घात क्या हो जाएगा? 5। 20 को आप 4 गुणा 5 में ले सकते हो, उस 4 को 2 की पावर 2 और उसकी पावर 5 में ले सकते हो। 37 है ये 13 कम होता है, 50 से 13 कम है। 13 का स्क्वायर 69 आता है, तो ये 69 हो जाएगा। उसका स्क्वायर हो जाएगा और उसकी पावर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 69 जो है ये 50 से 19 ज्यादा है। 19 का स्क्वायर होता है 361। 361 के लास्ट 2 डिजिट आते हैं 61 आते हैं, और उसके ऊपर पावर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1 के लिए तो 1 आएगा। 6 का 5 से गुणा 30 होता है, 30 का 0 आ जाएगा, तो इसका तो क्या हो जाएगा? 0 1। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका 0 1 आ जाएगा। 29 की घात 20 करते हैं। 29 की घात 20 करते 29 की घात 20 करोगे तो जिस संख्या के इकाइकांक 9 होता है उसकी 2 घात में ही इकाइकांक 0 आ जाता है। तो आप ये करोगे, पहले 29 का स्क्वायर करके उसकी घात 10 करोगे। ये पहला सवाल था इसमें से, और ये इसमें से दूसरा है। 29 का स्क्वायर 841 आता है, अगर ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो 29 है ये 50 से 21 कम है, 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो लास्ट के 2 डिजिट हो जाएंगे 41, और उसके ऊपर पावर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इकाइकांक 1 है तो 1 ही रहेगा। ये जो 4 है इससे 0 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 1 आ जाएगा। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 0 1। सवाल नंबर 6 हो गया। आराम से देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए। कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट में कर देना। अगला सवाल करते हैं। 3 सवाल दे दिए, ठीक। इसके लास्ट 2 डिजिट 97 है, इसके लास्ट 2 डिजिट 59 है, इसके लास्ट 2 डिजिट 33 है। अपने को देखना ऐसा है या नहीं है। 17 की घात 29 है, इसके लास्ट 2 डिजिट पूछे। 17 में इकाइकांक 7 है तो पावर 4 में ले जाओ। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 17 की घात 28 इंटू हो जाएगा 17। 28 को 4 गुणा 7 में ले सकते हो। 4 को 2 स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 17 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर, उसकी पावर 7 गुणा हो जाएगा 17। पहला सवाल कर रहे हैं अभी, ये पहला सवाल कर रहे हैं। 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289 से 89 आता है, उसका स्क्वायर है, उसकी पावर 7 है, इंटू क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 89 जो है ये 100 से 11 कम है। 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है। 121 के लास्ट 2 डिजिट 21 हो जाएंगे, उसकी पावर 7 है, उसकी पावर 7 है, और गुणा हो जाएगा 17।
अब इसका इकाएकांक 1 आएगा, 2 का 7 से गुणा 14 होता है तो ये 4 आएगा और ये आ जाएगा 17। अब देखो 7 का चौगुना 28, 28 का देखो इसमें पहले इकाएकांक इकाई 7 एकम 7 है तो ये आ जाएगा कितना 7। उसके बाद में 7 का चौगुना 28, 1 का 1 गुणा 1, 28 और 1 कितना आ जाएगा 29, 29 का क्या आएगा 9, 97, 97 है। पहला तो सही है, पहला तो सही है, 97 आएगा, पहला हो गया। सवाल नंबर 2 करते हैं। 17 की घात 30 है। अब एक छोटा सा, कुछ मत करो, 17 की घात 30 क्या होता है, 17 की घात 29 गुणा 17 ही तो होता है। इसका मतलब 97 तो 17 की घात 29 के लास्ट 2 डिजिट आ गए, ये 97 तो 17 की घात 29 में आ गए। अब 17 की घात 30 है तो इसको 17 से और गुणा करना है भाई। 17 की घात 29 के लास्ट 2 डिजिट 97 आए। अब इसको आगे 17 की घात 30 करने के लिए एक 17 से और गुणा होगा। 7 का 7 गुणा इकाएकांक इकाई के 7 का 7 गुणा 49 हासिल की 4 हो जाएगा। ये 4 मैं यहां लिखता हूं एक बार। उसके बाद में 9 7 63 आ जाएगा, 7 एकम 7 आ जाएगा, ये 9 7 63, 7 एकम 7, 63 और 7 कितना होता है 70, 70 में 4 जोड़ेंगे तो 74, 74 का क्या आ जाएगा 4, 49 होगा। अपने क्या आ रहा है 59 आ रहा है, इसका मतलब दूसरा सही नहीं होगा। दोबारा चेक कर लेना, ये 97 है, ये 17 है, तो ये आएगा, ये 7 इस 7 से गुणा होगा, 7 का 7 गुणा 49, 49 का 9 हासिल की 4 आ जाएगा। उसके बाद में 9 7 क्या होगा 63, 7 एकम कितना होगा 7, 63 और 7 कितना होता है 70, 70 और 4 कितना होता है 76, ठीक है। तो इकाएकांक क्या आएगा 4, 49 होगा। तो इसमें दूसरा सही नहीं है। तीसरा देखते हैं, 49 आया। अब 49 जो है इसको हम अगले 17 से गुणा करेंगे, क्योंकि 17 की घात 31 में एक 17 और आ जाता है एक्स्ट्रा। पहले इकाएकांक इकाई अंक से गुणा होगा तो 9 7 63, 63 का 3 आ जाएगा, 63 का 3 आ जाएगा, ठीक है, हासिल की 6 आ जाएगा। फिर ये 7 का चौगुना 28 है, 9 एकम 9 है, 28 में 9 जोड़ते हैं 37 आता है। 7 का चौगुना 28, 9 एकम 9, 28 में 9 जोड़ते हैं कितना आता है 37 आता है। 37 में 6 जोड़ते हैं, 37 में 6 जोड़ते हैं तो कितना आता है 43 आता है। 43 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। 33 दे रखा है, तो पहला और तीसरा 2 सही हैं, ऐसा इसने कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, ठीक। दूसरा है, ये इसको देना चाहिए था, नहीं दिया है। दूसरे में यहाँ 59 की बजाय 49 होना चाहिए, 59 की जगह 49 होना चाहिए, तब आप कह सकते हैं ऑल आर करेक्ट। या फिर एक आंसर और बन जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड आर राइट, पहला और तीसरा सही है। ओनली 1 ठीक है, ओनली 2 2 तो नहीं है, ओनली 3 ये भी नहीं कह सकते। कौन सा कथन गलत है, ओहो गलत ओनली 2, तब ओनली 2 हो जाएगा। गलत पूछा है तो गलत क्या हो जाएगा ओनली 2 हो जाएगा। पहले और तीसरे सही हैं, गलत कौन सा है दूसरा है। क्लियर है, दूसरा गलत है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 7 के बाद में इसके अंतिम 2 अंक ज्ञात करने हैं। 37 की घात 49 प्लस 49 की घात 37, इसके लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करने हैं। आप इसको लिख सकते हो 37 की घात 48 गुणा 37, इसको लिख सकते हो 49 की घात 36 गुणा 49, 49 की घात 36 गुणा 49। 37 की घात 48 है, ये 37 24 का दुगुना होता है 48, और 12 का चौगुना होता है 48, तो 37 की घात 4, उसकी घात कर दो 12, इनटू हो जाएगा 37। पहले इसको सोल्व कर लेते, यह आ जाएगा 37 का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर है, उसकी घात 12 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 37। अब मैं मौखिक काम कर रहा हूं ध्यान से। 37 100 से 13 कम है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 69 आ जाएगा।
37 का 37 13 कम है, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, 169 से 69 आ जाएगा। 69 है, ये 50 से 19 ज्यादा है, 19 का स्क्वायर करते हैं 361 आता है, लास्ट के 2 डिजिट आ जाएंगे 61, 61 का स्क्वायर गुणा 37 हो जाएगा, सॉरी 61 आ गया, ये 61 गुणा क्या हो जाएगा, 61 की घात 12, सॉरी 61 की घात क्या हो जाएगा 12, और गुणा क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। 61 की घात 12 करेंगे तो 1 के लिए तो क्या आ जाएगा 1, और 6 का 2 से गुणा 12, ये आ जाएगा कितना 2, गुणा कर देंगे किससे 37, ठीक। चाहे तो वैसे कर लो 21 7 147, वैसे कर लो, या 1 का 7 गुणा 7 आ जाएगा, उसके बाद में 7 का 2 गुणा 14, 3 1 कम 3, 7 का 2 गुणा 14, 3 1 कम 3, 14 और 3 17, 17 का क्या आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 77, 77 तो आ जाएगा इससे, 77 तो आ जाएगा इससे। इधर वाले से क्या आएगा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 49 की घात 4, देखो 49 की घात 4 और उसकी घात हो जाएगा 9, इनटू हो जाएगा 49, 49 के घात 4 करते हैं, जब इकाइकांक 9 होता है तो घात 4 में जाने की जरूरत नहीं, घात 2 में ही जा सकते हो। इकाइकांक 9 है तो 2 घात में इकाइकांक 0 आ जाता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 49 की घात 1 गुणा हो जाएगा 49 की घात 36, 49 की घात 36 इंटू हो जाएगा 49। आप ऐसे ले जाओ 49 का स्क्वायर उसकी घात हो जाएगा 18 इंटू हो जाएगा 49। 49 का स्क्वायर करते हैं 2401 आता है, यह आ जाएगा 01, उसकी पावर है 18 इंटू हो जाएगा 49। इस 1 से तो 1 आएगा और 0 का 8 से गुणा 0 आएगा इंटू हो जाएगा 49। 49 में 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, सॉरी 49 को 1 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। 77 में 49 को जोड़ना है तो यह आ जाएगा 77 प्लस हो जाएगा 49, 7 और 9 16, असल की 1, 7 4 11 और 1 12, क्या आ जाएगा 2, 26 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी 26। सवाल नंबर 8। 8 के बाद में इसके अंतिम 2 अंक ज्ञात करने हैं बेहतर के। बेहतर को आप ऐसे नहीं यूज करोगे, बेहतर जो 8 गुणा 9 होता है बेहतर, तो इसको 8 की घात 112 और 9 की घात 112 लिखोगे। 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, तो आप इसको 2 का क्यूब है उसके घात 112 बनोगे तो 112 3 से गुणा हो जाएगा। 2 का क्यूब है उसकी घात 112 बनाओगे तो 336 आ जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की घात 336 लिख सकता, 2 की घात 336 सीधा, 2 की घात 336 और ये 9 की घात 12 कर देता हूं, 9 की घात 112। अब ध्यान देना इसको 2 की घात 330 में और 2 की घात 6 में ब्रेक कर दूंगा और इसको ब्रेक करूंगा 9 के स्क्वायर में और उसकी पावर 56 हो जाएगा। 56 का दुगुना 112 होता है तो 9 का स्क्वायर उसकी पावर 56 हो गया। 330 में 10 का भाग देते हैं 33 बार जाता है, विषम बार भाग गया तो 24 आएगा, ये 24 आ जाएगा। 2 की घात 6 है वो 64 होता है, 2 की घात 6 64 होता है, 64 होता है, ये 64 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो यहां से क्या आएगा देखना 81 की घात 56 आएगा, ये 81 की घात 56 आएगा। तो इस 1 के लिए तो 1 ले लेंगे
8 का 6 गुना कितना होता है? 48 होता है। 48 का 8 आएगा तो ये 81 ले लेंगे। ये ले लेंगे हम कितना? 81। अब देखो अपने दिमाग में आता है 4 चौक 16, 16 एक 6, इकाई का अंक 6 आना चाहिए। 6 तो कईयों में है, इसलिए इकाई के अंक पे तो नहीं चल सकते। ठीक है, देखो वैसे मेरे हिसाब से आंसर 36 होना चाहिए, लेकिन बाकी पता नहीं है। चलो जो भी है अभी पता चल जाएगा। पहले हम इनको देखते हैं, इनसे लेते हैं। 4 का 4 गुना 16 होता है, 16 का 6 हासिल की 1। उसके बाद में 6 का 4 गुना 24, 2 का 4 गुना 8, 24 और 8 होता है 32, 32 और 1 33, 33 का 3 आ जाएगा, यहां से तो आ जाएगा 36। ध्यान देना 4 का 4 गुना 16, 16 का 6 आ गया, 1 हासिल की आ गई, 1 हासिल की। उसके बाद में 6 का 4 गुना 24 हुआ, 2 का 4 गुना 8 हुआ, 24 और 8 है, ये 32 हो जाएगा। 32 और 1 33 आ जाएगा, 33 का 3 आ जाएगा, तो यहां से आ गया 36। 36 को गुणा करेंगे किससे? 81 से। 6 का 1 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। उसके बाद में 6 का 8 से गुणा करते हैं, 3 का 1 से गुणा करते हैं, हासिल की कोई जाएगी नहीं। 6 का 8 गुणा कितना होता है? 48, और 3 का 1 गुणा कितना होता है? 3। 48 और 3 कितना होता है? 51। 48 और 3 कितना होता है? 51। ध्यान देना 6 का 8 गुणा 48, 3 एकम कितना हो जाएगा? 3। 48 और 3 कितना होगा? 51। 51 का क्या आएगा? 1। 16 आ रहा है यार, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या? कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने कोई? एक 112 का तिगुना 336 है, 9 का घात 12 हो गया। 336 में से 2 की घात 330 अलग, 2 की घात 6 को अलग किया। 330 में 10 का भाग देते हैं तो 33 बार जाता है, 33 विषम संख्या इसलिए 24 आ जाएगा। 2 की घात 6 64 होता है। 112 को 9 के स्क्वायर की घात 56 कर सकते हैं, 9 का स्क्वायर 81 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है। 9 का स्क्वायर 81 है, 81 की पावर 56 करेंगे, 1 का तो 1 आएगा, 8 का 6 गुना 48 आएगा, 48 का 8 हो जाएगा, 81 आएगा। ये आ जाएगा कितना? 81, 81 आएगा। अब हम इनको आपस में देखते हैं, तो इसका इकाई का इसकी इकाई से होगा, इकाई का पहले इकाई से होगा, तो 4 का 4 गुना कितना होगा? 16, 16 का आ जाएगा 6 हासिल की 1, 4 का 4 से गुणा। उसके बाद में ये 4 का 2 गुना 8 है, ये 4 का 6 गुना 24 है। 24 और जो 8 होता है, 24 और 8 होता है 32, एक हासिल वाली, तो ये कितना हो जाएगा? 33, ये आ जाएगा 36। इसको गुणा करेंगे किससे? 81 से। इकाई का इकाई से गुणा करेंगे, 1 का 6 से गुणा कितना होता है? 6। 3 एकम 3 होता है, 6 का 8 गुना 48 होता है। 48 और 3 कितना होता है? 51 ही होता है। 51 का कितना आता है? 1 आता है। 16 आएगा यार इसमें तो 16 आएगा। आप इसका सही आंसर ई ऑप्शन में कर दो, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। एकाएक अंक हो जाएगा 16, 16। ठीक है, आगे देखते हैं। 24 की घात 2n+1 आप ऐसे लिख सकते हो, 24 की घात विषम संख्या यानी ओड नंबर। 24 के ऊपर पावर विषम संख्या होती है तो लास्ट के 2 डिजिट 24 ही होंगे। बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। 24 की घात 2n, 2n होता है सम संख्या, तो आप ये कह सकते हो 24 की पावर सम संख्या यानी इवन, तो लास्ट के 2 डिजिट होंगे 76, 76 है। बोथ आर करेक्ट, ए ऑप्शन हो जाएगा 10वें में, बोथ करेक्ट, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे। 42 की घात 166 है, इसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे? 42 होता है 6 गुणा 7,
और 6 होता है 2 गुणा 3। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 की घात भी 166, 3 की घात भी 166 और 7 की घात भी 166, ये आ जाएगा। 2 की घात 166 है, इसको 2 की घात 160 में और 2 की घात 6 में ब्रेक कर दिया। 3 के ऊपर घात 166 है, 3 की पावर 4 से काम होता है, तो इसको आपने 3 की घात 4 है, 3 की घात 164 अलग कर दिया, 3 की घात 164 और 3 का स्क्वायर अलग कर दिया। 7 की घात 166 है, तो 7 की घात 164 अलग कर दिया और 7 का स्क्वायर अलग कर दिया, ऐसे अलग अलग कर दिया। 160 में 10 का भाग देते हैं, 16 बार जाता है। 16 है वो सम संख्या है, इसलिए 76 आएगा। 2 की घात 6 है, ये 64 होता है। देखो पहले मैं इसका करता हूं। 164 जो होता है ये 41 का चौगुना होता है। ऐसे लिख सकता हूं 3 की घात 4 और उसकी घात 41 हो जाएगा। इसको 3 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर और 41 हो जाएगा। वैसे भी 3 की घात 4 81 होता है, 3 की घात 4 है वो 81 होता है, तो मैं सीधा लिख सकता हूं 81 की घात 41 हो जाएगा। इकाएकांक 1 है तो इकाएकांक तो 1 ही आएगा। 1 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8, यह आ जाएगा 81। ये जो 81 यहां से आया वो इस 9 से भी गुणा होगा। 81 को 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9, 9 अट्ठे 72, 72 का क्या आ जाएगा 2, 29 आ जाएगा। तो इससे आ जाएगा 29 इंटू, अब इस पे चलते हैं, ये भी 41 का चौगुना होता है, तो ये 7 की घात 4 हो जाएगा, उसके ऊपर पावर 41 है इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 की घात 4 2401 होता है, 7 की घात 4 2401 होता है, 01 आ जाएगा, ये 01 आ जाएगा, उसकी पावर 41 है, गुणा 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। इस 1 का तो 1 ही आएगा और 0 का 1 से गुणा क्या आएगा 0 आएगा, इंटू 49, 49 को 1 से गुणा करेंगे तो 49 आ जाएगा, इससे ले लेंगे 49, गुणा कर दिया ना, ये आ जाएगा 49। अब यहां देखेंगे, पहले इधर से ले लेते हैं। 9 का 9 से गुणा 81 होता है, 81 का 1 हासिल किया 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 9 का 2 का 9 गुणा 18, 9 का चौगुना 36, 18 और 36 होता है 54, 18 और 36 54 होता है। 54 और हासिल की 8 थी, 54 और 8 होता है 62, 62 का 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 21 आ गया, इन दोनों से 21 आ गया। 76 का 64 से गुणा करते हैं तो 76 64 को 64 ही रख देगा, 76 को किसी भी 4 के मल्टीपल से गुणा करते हैं तो वो संख्या ही आ जाती है, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब इनको आपस में करते हैं, 1 का 4 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 4 का 2 गुणा 8, 6 कम 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, यह आ जाएगा 6 कम 6, 4 का 2 गुणा 8, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 14 का क्या हो जाएगा 4, 14 का 4 हो जाएगा ना, 14 का 4 क्या आ जाएगा 44, 44 आ जाएगा। 11वें में बी आंसर हो जाएगा 44, ये आपके आंसर हो जाएंगे। 11 के बाद में अगला सवाल करते हैं, इसके अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे। आपसे अंतिम 2 अंक पूछे हैं, अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे 15 गुणा 37 गुणा 63 गुणा 51 गुणा 97 गुणा 17 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। इधर से भी कर सकते हैं, उधर से भी कर सकते हैं, किधर से ही कर दो, आपको तो इधर से कर देते हैं, इधर से शुरू कर देते हैं। इकाई का इकाई से करेंगे, 7 का 5 गुणा 35, 35 का 5 हासिल किया जाएगा 3, उसके बाद में यह आ जाएगा 1 का 7 से गुणा और 5 का 3 से गुणा, 5 का 3 गुणा 15, 15 और 7 22, 22 और 3 कितना आएगा 25, यह आ जाएगा 55। उसके बाद में 55 इस 63 से गुणा होगा, इस 3 का 5 गुणा कितना होता है 15, 15 का 5 हासिल कितना 1,
उसके बाद में 5 का 3 गुणा 15 और 6 का 5 गुणा 30। 15 और 30 कितना 45। 45 और 1 46। 46 से क्या आ जाएगा 65। आपने 63 का ले लिया, 63 तक का ले लिया है। 65 गुणा होगा किससे 51 से। 65 गुणा होगा 51 से। 1 का 5 से कितना आ जाएगा 5। इसके बाद में 6 से 6 का और 5 से 5 का। 5 5 25, 6 कम 6, 25 और 6 कितना 31। 31 का आएगा कितना 1, कितना आ जाएगा 15। 51 तक का ले लिया है। 15 के आगे लेंगे 97। 7 का 5 गुणा 35, 35 का 5 हासिल की 3। ठीक है, इससे इसको गुणा करेंगे, इससे इसको गुणा करेंगे। 9 पंजे 45, 7 एकम 7, 45 और 7 52। हासिल कितनी लगी थी 3। 52 और 3 कितना हो जाएगा 55। ये क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। 55 को आगे वाले किससे गुणा करेंगे 17 से गुणा करेंगे। ये आ जाएगा 55 गुणा कितना हो जाएगा 17। 7 का 5 गुणा 35, 35 का 5 हासिल की कितना 3। ये आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा। 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 35 और 5 कितना 40, 40 और 3 43। 43 का क्या आएगा 3, क्या आ जाएगा 35। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आ जाएगा। 12वें में आंसर आ जाएगा 35 आ जाएगा। 12वें का आंसर हो जाएगा 35। क्लियर है? ओके। इसके लास्ट 2 डिजिट पूछे हैं 65, 29, 37, 63, 71 और 87। इसके लास्ट 2 डिजिट पूछे। यहीं से शुरू कर सकते हैं या उधर से कर दो भले। ठीक है, यहीं से शुरू कर देते हैं। इकाई का इकाई से 9 का 5 गुणा 45 हासिल की 4। उसके बाद में 9 का 6 गुणा 54 और 5 का 2 गुणा 10। 54 और 10 64। 9 का 6 गुणा 54 और 5 का 2 गुणा 10। 54 और 10 64। 64 और 4 68। 64 और 4 68। 68 का क्या आ जाएगा 8। यहाँ तक का काम हो गया, 85 आ गया। उसके बाद में 37 से गुणा करेंगे। 37 से गुणा करेंगे। 5 का 7 गुणा 35 हासिल की 3। 8 का 7 गुणा 56 और 5 का 3 गुणा 15। 8 का 7 गुणा 56 और 5 का 3 गुणा 15। अगर पूरा जोड़ने में दिक्कत आ रही है तो 56 का 6, 15 का 5 जोड़ के 11 कर सकते हो। 11 का 1 आता है, 1 में 3 जोड़ते हो तो 4 हो जाता है। ये आ जाएगा कितना 45। क्योंकि 8 का 7 गुणा 56 है, 5 का 3 गुणा 15 है, 56 का 6, 15 का 5 जोड़ेंगे तो 11। 11 वाला 1 ले लो, 1 में ये 3 जोड़ दो कितना आ जाएगा 4। यहां तक ले लिया, क्या आ गया 45 आ गया। 45 को इस 63 से गुणा करेंगे। इकाई का इकाई से गुणा करेंगे। 5 का 3 गुणा 15 हो जाएगा, हासिल की 1 हो जाएगा। उसके बाद में इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। 4 का 3 गुणा 12, 5 का 6 गुणा 30, 30 और 12 42, 42 और 1 43। क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। यहां तक का कर लिया है। 35 को 71 से गुणा करेंगे। 35 है, गुणा किससे करेंगे 71 से। इकाई का इकाई से कितना आ जाएगा 5। 3 का 1 से, 5 का 7 से। 5 का 7 गुणा 35, 3 एकम 3, 35 और 3 35 और 3 38। 38 का क्या आएगा 8, क्या आ जाएगा 85। आगे 87 और है तो ये जो 85 है ये गुणा हो जाएगा किससे 87 से। ठीक है, 7 का 5 गुणा 35, 35 का 5 हासिल क्या आ जाएगा 3। 8 का 7 से, 8 का 5 से। 8 का 7 गुणा 56, 56 का 6, 8 का 5 गुणा 40, 40 का 0, 0 में जोड़ते हैं कितना आता है 6, 6 और 9 कितना हो जाता, 6 और 3 कितना हो जाता है 9। ये आ जाएगा 9 95 बी ऑप्शन। ये आ जाएगा 95। सवाल नंबर 13। इसके अंतिम 2 अंक याद करने हैं। चलो मैं बताता हूं आप। 7 की घात 1 है, 7 की घात 2 है, 7 की घात 3 है, 7 की घात 4 है, 7 की घात 5 है, 7 की घात 6 है, 7 की घात 7 है, 7 की घात 8 है। इतना लिख लेता हूं। उसके बाद में 7 की घात 342 है, 7 की घात
342 है। मैं आपको पहले 4 घातों में ले जाता हूं। ये होता है 7, 7 का स्क्वायर 49, लास्ट के 2 डिजिट ही चाहिए हमें तो। 7 का क्यूब करते हैं 343 आता है तो 43 ले लो, और 7 की घात 4 करते हैं 2401 आता है तो 01 ले लो। पहले इतना काम कर लो आप, एक बार इतना काम आप कर लो। जैसे ही आप इतना काम करोगे तो यह आ जाएगा 49 और 1 50 हो जाएगा। 43 और 7 है, ये भी 50 हो जाएगा। ये 49 और 1 50, ये 43 और 7 कितना, 43 और 7 कितना हो गया 50। 50 और 50 को जोड़ते हैं तो क्या आता है 100, तो इसके लास्ट 2 डिजिट आ जाएंगे 00। ऐसे ही 2 00 आ गए। अब इसके ऐसे ही इसमें से 7 की घात 4 कॉमन लेंगे अपन। 7 की घात 4 कॉमन लेंगे, 7 की घात 1 आ जाएगा, 7 की घात 2 आ जाएगा, 7 की घात 3 आ जाएगा, 7 की घात 4 आ जाएगा। इतने में से तो 7 की घात 4 2401 होता है, तो 2401 के तो लास्ट 2 डिजिट आएंगे 01, और इसका आ जाएगा क्या 00। तो ये गुणा होके कितना हो जाएगा 00। ऐसे ही आगे जैसे 9 10 11 12 तक हो, हर 4 घात के ऊपर 00 आ जाएगा। तो 4 घात के हिसाब से 340 तक तो 00 आएगा। 340 क्योंकि 4 का भाग 340 में जाता है, तो 340 घात तक तो आ जाएगा 00। लेकिन उसके बाद में भी 342 है तो 2 घात एक्स्ट्रा बच गई। 2 घात का मतलब होता है 7 की घात 2 एक्स्ट्रा बच गया है, तो ये 00 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 00 में 49 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 49। किस ऑप्शन में, कोई ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर क्या होगा 49। ये इसका आंसर हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। उम्मीद है आपको पूरा खेल समझ में आ गया। ठीक है, आज रामनवमी है, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आखिरी नवरात्रे हैं। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। ठीक है, माता रानी आप सबका भला करे। रामनवमी है इसलिए जय सिया राम। ठीक है, कल मिलेंगे।